हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास में ही हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ओवर कर दिया था आपका, और अभी भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में या किसी चैप्टर में या किसी एक्सरसाइज में कोई डाउट हो तो बेटा हम स्कूल में अवेलेबल रहते हैं डेली 10 o'clock से 4 o'clock तक। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मैं डेली स्कूल में अवेलेबल रहता हूँ। तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो इस टाइम ड्यूरेशन के बिटवीन में वो आ करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, तो चलिए, तो बेटा जो हमने सिलेबस एक डिज़ाइन किया था आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम के बाद जब हमने स्टार्ट किया पढ़ाना, तो एक सिलेबस पहले दिन हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो जो फेज़ 1 का सिलेबस था उसमें आपका उसके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसके बाद पावर और एंड एक्सपोनेंट था। तो हम सेम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका लास्ट क्लास में ओवर हो गया। आज आपका पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट होगा, इसके बाद आपका फैक्टराइजेशन आएगा, राइट। तो चलिए आज हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एक है एक्सपोनेंट और दूसरा एंड लगा हुआ है, फिर पावर है। तो यदि बेटा और लगा दिया जाए तो उसका तो मतलब हो जाता है कि वही या तो हो या तो, बट एंड लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसमें। यदि कहीं भी एंड लगा दिया जैसे हम और आप, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी हैं, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहा गया है, तो इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हालांकि जनरली लोग एक्सपोनेंट और पावर को सेम वे में यूज करते हैं, पावर को भी एक्सपोनेंट कह लेते हैं, एक्सपोनेंट को भी पावर कहते हैं, जनरली यूज़ भी करते हैं यही। और यहाँ ही नहीं, बड़े क्लासों में भी वही ऐसे ही यूज करते चले जाते हैं। बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको अभी हम आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं। बट आप लोग भी उसको बहुत ज़्यादा मत समझिएगा, उसको पावर कहे या कोई एक्सपोनेंट कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को सेम माना जाएगा। अब थोड़ा देखिए कि डिफरेंस क्या है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऐसे 5 टाइम्स कर दिए, मतलब 2 का। तो अब देखिए ये सिंगल था, ये डबल हो गया, ये ट्रिपल हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये 5 टाइम्स, मतलब इसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ये जो जितना था उसका डबल हो गया, जितना था उसका भी डबल हो गया, जितना आया उसका भी डबल हो गया, जितना आया उसका भी डबल, मतलब उसकी पावर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मतलब किसी को, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आप सपोज दैट कि आप क्लास में हैं, मान लीजिए कि वो कंपटीशन हो रहा है, किसी दूसरे क्लास से कंपटीशन हो रहा है, और अभी आप अकेले ही पहुँचे हुए हैं, अभी अब क्लास के आपके स्टूडेंट नहीं आए हैं। तो अभी जब आप अकेले हो, सपोज दैट सामने वाली क्लास के सब स्टूडेंट आ गए हैं, सामने वाली क्लास के सब स्टूडेंट हैं, आप अकेले हैं, तो अभी आप अपने आप को क्या कम पावरफुल फील करेंगे कि अरे यार अभी तो हम अकेले हैं। वैसे ही जैसे जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स आते जाते हैं वैसे वैसे आपकी पावर बढ़ती जाती है, ताकत आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आपका मनोबल भी, मतलब कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। हाँ चलिए अब हम नहीं अकेले हैं, वो भी है, वो भी है, वो भी है, कुछ होगा तो भी कुछ हो बताएगा, कुछ हो बताएगा, कुछ हो बताएगा, कुछ हम, तो ऐसे क्या होती है, पावर इंक्रीज होती जाती है। तो ये आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब जब इसी पावर को समेट करके, मतलब मिला करके एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया जाए। अभी आप 1 स्टूडेंट थे, अब बारी बारी से सब लोग आते चले गए, और जब सबका एक ग्रुप बन गया, सबका एक ग्रुप बन गया, तो उसी का नाम क्या दे दिया गया, अब ग्रुप में कोई लीडर हो गया और कोई कुछ हो गया, मतलब सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए, ऐसे समझ लीजिए। तो उसी को आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर भी जब हम इसको व्यवस्थित करके मतलब कितना है 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसी को हम क्या कर दें, 2 पावर 5 कर दें, मतलब 2 एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो जब हम लोग उसी नंबर को व्यवस्थित क्रम में रख देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देते हैं, तो वही उसका बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो यही बेटा इसका क्या हो गया, लग रहा था हमने पावर ज़्यादा लगा दिया था तो ये इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। अब यही
अब जब एक्सपोनेंशियल, तो कोई नंबर कब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोला जाएगा? जब उसके ऊपर में कुछ रखा गया हो, जब उसके यहाँ पे ऊपर में कुछ लिखा गया हो तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कुछ भी नोट किया गया हो। अब ये जो अगर कोई ऐसे है तो ये 5 को बोला जाएगा एक्सपोनेंट, 5 को क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंट, जबकि 2 को क्या बोला जाएगा? बेस। तो 2 आपका बेस हो गया और 5 आपका क्या हुआ? एक्सपोनेंट हुआ, राइट। तो क्लियर हुआ। तो ए ऐसे था तो इसको पावर बोला गया, जब ए इस फॉर्म में रख दिया गया तो इसको एक्सपोनेंट बोला गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ऊपर वाले को एक्सपोनेंट बोला जाता है, नीचे वाले को बेस बोला जाता है। ऑलवेज जो भी, जैसे सपोज दैट ए पावर बी ही है तो बी आपका एक्सपोनेंट है और ए आपका बेस है। अब ये जो आपका बेटा एक्सपोनेंट है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। ए आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव, एक्सपोनेंट आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब भी कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू दी जाएगी आपको, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। और हाँ, एक चीज़, अगर कोई नंबर है बेटा उसका एक्सपोनेंट नहीं दिया गया है, सपोज दैट 100 है, 1 है, 5 है, कुछ भी है, जिसका एक्सपोनेंट नहीं दिया गया है उसका एक्सपोनेंट 1 माना जाता है। जिसका एक्सपोनेंट नहीं दिया गया होता उसका एक्सपोनेंट 1 कंसीडर किया जाता है, राइट। पहली बात। और एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, किसी भी नंबर के पावर या 0 हो गया, मतलब कोई भी नंबर है उसका एक्सपोनेंट 0 हो गया। देखिए पावर और एक्सपोनेंट को डिफरेंट हमने ही कर दिया, लेकिन अब आदत जो पड़ी हुई है पावर बोलने की पहली वाली वो छूट नहीं रहे जब कोई इसको एक्सपोनेंट कहा जाए। तो कोई भी नंबर है अगर उसका एक्सपोनेंट 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1। अब वो चाहे 1 का एक्सपोनेंट 0 हो, अदरवाइज वो 100 का एक्सपोनेंट 0 हो, अदरवाइज 565 का एक्सपोनेंट 0 हो, उसकी वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो कोई भी नंबर हो यदि उसका एक्सपोनेंट 0 हो गया तो उन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई। चलिए बेटा, सपोज दैट कोई नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, जैसे यही नंबर है इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो हालांकि ये चीज़ें तो आप पिछली क्लास में क्लास 5-6 की चीज़ें हैं, बट एक बार आ गया है बात तो हम बता देते हैं। इसको क्या प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करते थे आप लोग, ऐसे बना लेते थे, ठीक है, ऐसे बना देते थे। इसके उधर डेसिमल का ना, इसके इधर जो है आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा, इधर जो है आपका होल नंबर हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा 1, ए आपका 10s, 1s, 100s, और इधर आपका 1th, 10s, 1s, सॉरी गलत बोल गए हम, 1th नहीं होता है इसमें, ध्यान रखिएगा, इसमें 1th नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे 10 से होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल को 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो 1 तो यहीं चला आता है, उसके बाद वाला जो हो जाएगा वो 10th हो जाएगा। और जब भी हम डेसिमल के बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब वो 10th ही रहेगा, यहाँ पे 1th आता ही नहीं है। तो ये 10th हो गया, ये आपका क्या हो गया 100th। बाद वाले में, डेसिमल के बाद वाले में TH यूज हो जाता है। तो ये आपका क्या है 6 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 5 है, यहाँ आपका 6 है, यहाँ आपका 5 है। तो जब बेटा इसी को प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं तो ये आपका आता है 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 6 × 1 प्लस 6 × 1/10 प्लस 5 × 1/100, राइट। तो ये आपका क्या आ गया। ऐसे जब हम लोग इसको करते हैं तो इसको ऐसे कर सकते हैं 5 × ये आपका हो गया 10⁻², क्योंकि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और सपोज 10 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 10² हो जाएगा। अभी बताएंगे कैसे होगा। ये आपका हो जाएगा 2 10⁻1, और क्लास 7 में तो पढ़े ही हैं आप लोग, तो हमें क्या बताना है कैसे होगा, फिर भी एक बार देख लेंगे। ये आपका हो गया 6 10⁻0, क्योंकि 0 की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, तो 6 × 1 रखिए या 6 × 10⁻0, राइट। उसके बाद में प्लस ये 6 है,
ये 1/10 है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा जानना बेटा आवश्यक है। जो अपान में होता है पावर कुछ नहीं तो 1 है, जो अपान में पावर होती है जब वो ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये +1 है, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 × 10⁻⁻1 तो हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ये आपका क्या हो गया 10⁻⁻1 हो जाएगा। इसके बाद में a +5 × 10⁻⁻2 हो जाएगा, क्योंकि 1/100 है तो इसका मतलब है कि 1/10 × 10 तो ये हो जाएगा 1/10⁻², तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻²। तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 × 10⁻²। तो ये आपका क्या बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। तो एक चीज़ जो अपान वाला था तो वो चीज़ आप समझ गए। जैसे कोई भी नंबर हो, ए सपोज दैट 1/5² है तो इसका मतलब हो गया 1 × 5⁻², तो ये आपका आया 5⁻²। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। तो क्योंकि यहाँ जो प्लस में था एक्सपोनेंट ऊपर गया तो माइनस में हो गया। तो वही आपका अगर सपोज दैट कोई ऐसा है कि 1/10⁻³ है तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻3। तो यह +3 नहीं +3 तो ये हो जाएगा 10⁻3। प्लस लिखा नहीं जाता है तो प्लस लिखिए या न लिखिए, राइट। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे। बेटा यहाँ पर एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स होते हैं। हालांकि क्लास 7 में ही पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पे आप लोगों ने रूल्स को देखा होगा। एक बार फिर से हम उसको रिपीट करा देते हैं, क्योंकि यूज़ तो उसका यहाँ पर भी है। सपोज दैट ऐसे है, आपका एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते चलेंगे, इसको नोट ज़रूर करिएगा। ये आपका 2⁻3 है मल्टीप्लाई बाई 2⁻2 है। तो आप देख रहे हैं कि दो आपके नंबर्स दिए गए हैं, दोनों में बेस क्या है इक्वल है, बेस आपके दोनों के इक्वल हैं, और एक्सपोनेंट जो है वो क्या है डिफरेंट हैं। बेस सेम हो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो उनका मल्टीप्लाई करने पर एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये आपका एक्सपोनेंट ऑफ 3 + 2 तो ये हो जाएगा 2⁵, राइट। अब इसी को आप लोगों के बुक में ऐसे रखे होंगे a⁴m मल्टीप्लाई बाई a एक्सपोनेंट ऑफ m। देखिए पावर या एक्सपोनेंट जब भी हम बोल रहे हैं तो मतलब उसको समझिएगा एक्सपोनेंट ही है। a एक्सपोनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई बाई a एक्सपोनेंट ऑफ n, तो आपके बुक में ऐसे फार्मूला बनाए होंगे a एक्सपोनेंट ऑफ m + n, राइट। तो ये अब सेकेंड, ये तो फर्स्ट फार्मूला था। जो आपका फार्मूला सेकेंड है, उसमें आपका क्या रहेगा कि बेस जो है बेटा बेस इक्वल नहीं होगा। अब जैसे 2⁻3 है मल्टीप्लाई बाई 3⁻3 है, मतलब 2 एक्सपोनेंट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे बेस दोनों के डिफरेंट हैं, बट एक्सपोनेंट दोनों के सेम हैं। तो ऐसे में क्या होता है बेटा कि बेस का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ऊपर में एक्सपोनेंट रख दिया जाता है। तो ये आपका आया 6 एक्सपोनेंट ऑफ 3। ये आपका ऐसे रहेगा, आपकी बुक में ऐसे दिया रहेगा a एक्सपोनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई बाई b एक्सपोनेंट ऑफ m, तो ऐसे रहेगा a × b एक्सपोनेंट ऑफ m, ऐसे दिया रहेगा, राइट। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये आपकी प्रॉपर्टी सेकेंड थी। अभी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो तो बेटा था मल्टीप्लिकेशन के टर्म में। अब ये आपका आएगा डिवाइड के कंसर्न में। तो जब डिवाइड के कंसर्न में आएगा, सपोज दैट a एक्सपोनेंट ऑफ m डिवाइडेड बाई a एक्सपोनेंट ऑफ n है, तो इसका मतलब इसको कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं a एक्सपोनेंट ऑफ m अपान a एक्सपोनेंट ऑफ n। तो ये हो जाएगा आपका a एक्सपोनेंट ऑफ m मल्टीप्लाई बाई a एक्सपोनेंट ऑफ, हमने बताया था जो नीचे पॉजिटिव साइन में है वो एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा उसका। तो अब ये हो गया, आप देखिए दोनों में बेस इक्वल हो गए, एक्सपोनेंट केवल डिफरेंट है। तो हमने क्या बताया दोनों ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a एक्सपोनेंट ऑफ m प्लस a माइनस n हो गया। तो ये आपका आया a एक्सपोनेंट ऑफ m माइनस n, राइट। तो कहने का मतलब सीधा यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगा, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी बात एक और आई
ए एक्सपोनेंट ऑफ एम डिवाइडेड बाई बी एक्सपोनेंट ऑफ एम। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के एक्सपोनेंट क्या हैं, सेम हैं। दोनों के एक्सपोनेंट सेम हैं, केवल उनके बेस डिफरेंट हैं। तो ए आपका हो जाएगा ए एक्सपोनेंट ऑफ एम अपान बी एक्सपोनेंट ऑफ एम। तो ये हो जाएगा, देखिए ए अपान बी एक्सपोनेंट ऑफ एम, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ए आपका क्या हो गया, अब टू देखिए, 2 मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी थी उधर हमने बता दिया, और 2 इधर आपका डिवाइड में प्रॉपर्टी है। और हमने बता ही दिया है कि किसी का एक्सपोनेंट 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एक्सपोनेंट नीचे है, नीचे से ऊपर गया तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे आता है तब भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर ये ऐसे लिखा है 10 टू द पावर 2, अगर इसको हम नीचे लाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया, ठीक। तो बेसिकली इतनी ही प्रॉपर्टीज़ पे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर कोई आएगा तो उसको भी क्लियर कर देंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो बेटा हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आपका NCERT के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज आपका 12.1 है, 12.1 है आपका अकॉर्डिंग टू NCERT। तो फर्स्ट है आपका 3 टू द पावर 3 का एक्सपोनेंट -2 है। 3 का एक्सपोनेंट क्या है, -2। और क्या कहें, इवेलुएट। इवेलुएट का मतलब होता है बेटा उसको सॉल्व करके उसका आंसर ले आइए। यही समझिए कि इवेलुएट मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें दी गई हैं वो जिस तरीके से भी सॉल्व होता हो उसका सॉल्व करके आंसर आपको लाना है। तो ये है 3 एक्सपोनेंट ऑफ -2, 3 एक्सपोनेंट ऑफ -2। तो ये आपका बेटा हो जाएगा, देखिए इसी को हम लोग यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट ऑफ -2। तो इसका मतलब ए एक्सपोनेंट जो माइनस में है पहले हम उसको क्या करेंगे, प्लस में। जब तक हम एक्सपोनेंट को प्लस में नहीं बनाएंगे तब तक कैलकुलेशन हमारे लिए टफ बना रहेगा। तो जब प्लस में बनाना है तो ऐसे हो जाएगा, और जब ऐसे हो गया तो बेटा ये हो गया 1/3² का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, 2 एक्सपोनेंट है तो इसका मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, 5 एक्सपोनेंट है तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 एक्सपोनेंट था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आ गया 1/9, यही इसका क्या हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर बेटा। अब सपोज इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड में क्या है, ऐसे ही है -4 एक्सपोनेंट ऑफ -2। तो हमने बताया एक्सपोनेंट प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, इंटीजर है। तो ये आपका हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को प्लस में बनाएंगे। तो एक्सपोनेंट में प्लस में लाने का मतलब क्या हो गया, ऐसे हो गया है, एनी डाउट नो। अब ये आपका हो गया बेटा ये -4 मल्टीप्लाई बाई -4। तो अब ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 में 4 का 16 हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपका ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में क्या है 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ -5। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो ये आपका हो जाएगा 1/, जब इसको बेटा हम एक्सपोनेंट को ब्रेक करेंगे इसको, तो ये हो गया 1 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, और ये आपका 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई। तो ये आपका हुआ 1/A1, और ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। और जब इसको बेटा सिंप्लीफाई करोगे तो 32 ऊपर चला जाएगा और 1 आपका नीचे रहेगा। तो ये आपका 32 आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या आया 32, राइट। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन थे, 3 टाइप के 3 क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने तीनों को बारी बारी से बता दिया, ऑल 3 को हमने बारी बारी से बता दिया, कि जिससे आप लोगों को हर प्रकार से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो बेटा नेक्स्ट आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ही उसको सॉल्व करके छोटा से छोटा आंसर ले आना। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि वो सॉल्व करके सिंगल टर्म में आंसर आए, मैक्स हो सके जहाँ तक पॉसिबल हो, मतलब उससे शॉर्ट ना हो पाए, कहने का मतलब यही है। सिंप्लीफाई का मतलब एक ऐसा रिजल्ट जिससे शॉर्ट रिजल्ट ना हो पाए। तो सिंप्लीफाई करना एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जो अपर क्वेश्चन था उसमें आपका जो रिजल्ट आ रहा था, वो आपका जो आंसर आ रहा था वो एक नंबर में आ रहा था या एक फ्रैक्शन में आ रहा था, जबकि यहाँ पर जिस रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही है वो है पावर नोटेशन। यहाँ पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो
पावर के फॉर्म में आना चाहिए विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। वो भी पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव मीन्स प्लस, पावर जो है प्लस साइन के साथ होना चाहिए। ये आपको रिजल्ट आना चाहिए। अब चलिए फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या है सॉल्यूशन। ये है -4 एक्सपोनेंट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई -4 एक्सपोनेंट ऑफ 8। तो ये आपका हो गया -4 एक्सपोनेंट ऑफ 5। अब डिवाइड के प्लेस पे हमने क्या बताया था, मल्टीप्लाई का साइन मीन्स रेसिप्रोकल हो गया। और जैसे ही जब मल्टीप्लाई का साइन हुआ तो ये क्या हो गया, ये जो एक्सपोनेंट था वो माइनस साइन के साथ हो गया। कैसे हो गया, माइनस साइन के साथ हो गया। अब बेटा देखिए दोनों में बेस इक्वल हो गए, बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये आया आपका 5 - 8 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 एक्सपोनेंट ऑफ -3। तो आपका आंसर तो ये पावर नोटेशन में आ रहा है, बट वो क्या है, माइनस में आ रहा है। जबकि वहाँ पे कहा गया है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर आना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव लाना है, एक्सपोनेंट निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट ऐसे कर दिए तो हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यही इसका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ये इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट आप देखिए। तो पार्ट थर्ड में आपका है -3 एक्सपोनेंट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 5/3 एक्सपोनेंट ऑफ 4। तो ये आपका हो जाएगा, पहले जो ये -3 है, ये जो आपका यहाँ पर -3 बना हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट तो इसका भी पॉजिटिव है। जब इसका भी पॉजिटिव है तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो है हम उसको करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इसको आप कर सकते हो बेटा ऐसे, ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। हम लोग क्योंकि जो -3 है, हम -3 को -1 × 3 कर सकते हैं। जब सबका एक्सपोनेंट 4 कर देंगे तो ये -1 का एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, इधर 3 का एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा -1 का 4 एक्सपोनेंट मीन्स -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ये आपका आंसर क्या आ सकता है, +1 आ सकता है। मीन्स ये माइनस साइन रिमूव हो सकता है। और जब आपका माइनस साइन एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तब आपका किसी सलूशन तक आप पहुँचेंगे। तो आपका ये आया इतना, राइट। अब देखिए इसका तो 1 हो गया, कोई मतलब नहीं है। अब ये आया 3 पावर 4। अब इधर जब इसको भी हम ब्रेक किए तो ये पावर एक्सपोनेंट 5 एक्सपोनेंट 4, ये 3 आप एक्सपोनेंट 4। अब देखिए एक्सपोनेंट 4 यहाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो चलिए एक प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग। 3 एक्सपोनेंट ऑफ 4 यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई बाई 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4। और इसको भी जब हम ऊपर ले चलेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ -4, राइट। और जब वो -4 हो गया तो अब देखिए इन दोनों में बेस सेम है, एक्सपोनेंट केवल डिफरेंट है। तो जब उन दोनों एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 - 4 × 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4। तो ये 0 हो गया, 3 एक्सपोनेंट ऑफ 0 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4। तो ये आपका आ गया 3 एक्सपोनेंट ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो गई। ये आपका आया 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4 मीन्स इसका आंसर 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4 आ गया, राइट। तो उसका आंसर क्या आया, 5 एक्सपोनेंट ऑफ 4। तो ऐसे इसको करना है आप लोगों को। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इसी का 4th पार्ट है। तो देखिए ब्रैकेट में है 3 एक्सपोनेंट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ -10, फिर ब्रैकेट क्लोज है, बाहर में 3 एक्सपोनेंट ऑफ -5 मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये आपका हुआ सॉल्यूशन 3 एक्सपोनेंट ऑफ -7 डिवाइडेड बाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ -10 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो ये आपका हुआ बेटा 3। अब पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आया 3 एक्सपोनेंट ऑफ -7। अब हमने बताया था डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो यही जो एक्सपोनेंट का साइन है वही चेंज हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया 3 एक्सपोनेंट ऑफ 10 और ये आपका 3 एक्सपोनेंट ऑफ -5। तो अब आपका क्या हो गया बेटा, ये 3 एक्सपोनेंट ऑफ -7 + 10
ऐसे हो गया, और एक बड़ा सा ब्रैकेट, फिर 3 एक्सपोनेंट ऑफ -5, तो ए आपका आया इज इक्वल 3 एक्सपोनेंट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एक्सपोनेंट ऑफ -5, 3 एक्सपोनेंट ऑफ -5 हो गया। तो अब आपका बेटा जो आया वो है 3 एक्सपोनेंट ऑफ 3, देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा 3 - 5, तो ये हो गया 3 एक्सपोनेंट ऑफ -2 आ गया। बट आपका आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चाहिए, मीन्स पावर नोटेशन में, और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए इसको क्या कर देंगे 1/3 इसको, ये आपका क्या हो गया आंसर, राइट। तो आज बेटा यहीं तक, इसके बाद कल हम लोग इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और इजी नेचर के क्वेश्चन है। यदि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें कर ले जाएंगे। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर बेटा 1, 2 एंड 3 को भी हमने SW में कर दिया है, प्लस RS अग्रवाल से इसी के अकॉर्डिंग आप लोग वर्क करेंगे। आज हम RS अग्रवाल की बुक साथ में नहीं लाए हैं, नहीं तो बता देते कि एक्सरसाइज कौन सा है। आप लोग RS अग्रवाल का जो भी चैप्टर होगा एक्सपोनेंट एंड पावर का, उसको आप लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक। इसमें बेटा 2 ही एक्सरसाइज हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, 2 एक्सरसाइज का मतलब 3 क्लासेस, तो 3 क्लास में इसी वीक में भी आपका ओवर हो जाएगा। ओके, थैंक्स। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।